हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु की प्रेजेंस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। रोज़ की रोटी प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ। जितनी भी कलीसियाँ हमारे साथ इस मन है ऑनलाइन हमारे साथ कनेक्ट हो रही हैं, मैं आप सबका प्रभु की प्रेजेंस में इस टीचिंग सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। इस विजन में, इस सेवकाई में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है कि जितनी भी कलीसियाँ हमारे साथ एक मन है और हमारे लिए लगातार प्रार्थनाएं करती हैं, हमारे साथ खड़ी रहती हैं, हमारे साथ सहभागिता में हैं, परमेश्वर के कामों के लिए हमारे साथ एक मन है, प्रभु आपको सेम नहीं रहने देगा। प्रभु आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। प्रभु आपको ग्रोथ देगा स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली। परमेश्वर मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करेगा। परमेश्वर आपको हील करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको छुए, आपको ब्लेस करे, आप प्रभु की उपस्थिति में लगातार आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवनों में बना रहे। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब ने उसकी प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता में से ग्रहण किया, अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस पर ग्रेस। परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के जीवनों में बना रहे। जब हम पत्रियों को भी पढ़ते हैं तो प्रेरित पौलुस ने बहुत बार कलीसियाओं को जब खत लिखे तो उसमें कहा, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की शांति तुम्हें मिले। सो परमेश्वर का अनुग्रह जो है आपके जीवनों में बना रहना चाहिए। प्रभु का अनुग्रह यानी कि परमेश्वर का पक्ष, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा। प्रभु का अनुग्रह जब किसी व्यक्ति पर होता है तो वो व्यक्ति सेम नहीं रहता। परमेश्वर लाखों करोड़ों की भीड़ में से उस व्यक्ति को चुन लेता है जिस व्यक्ति पर परमेश्वर की दया की निगाह हो जाती है। उसे परमेश्वर अपने कामों के लिए चुन लेता है, वह सेम नहीं रहता। सो आज की हमारी लाइफ में, आज के समय पर एक मसीही व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह का होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु के अनुग्रह के बिना हर कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हमारी योग्यताएं, हमारे टैलेंट, हमारे गिफ्ट्स, हमारा एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं यदि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं। मैंने लोगों की ज़िंदगियों से उनकी योग्यताओं को व्यर्थ होते हुए देखा है, गिफ्ट्स को खराब होते हुए देखा है। जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी व्यक्ति के जीवन से उठता है तो चाहे वो जितना मर्जी बड़ा टैलेंटेड और गिफ्टेड और योग्यता से भरा क्यों ना हो, लेकिन यदि वो प्रभु का अनुग्रह नहीं उस पर तो वो कुछ नहीं कर पाता। उसका हार्डवर्क का उसे अच्छा फल नहीं मिल पाता। आज लोग कितने टैलेंटेड हैं, नए आइडियाज़ हैं, लेकिन बिजनेस लोगों के ठप हो रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे। आज एक जन जो बहुत अमीर है, जो अच्छा खाता पीता, अच्छी डाइट है, लेकिन फिर भी वो आज बीमारी में पड़ रहा है। ऐसा क्यों? एक टैलेंटेड व्यक्ति जब कोई बिजनेस खोलता है तो उसमें सफल क्यों नहीं हो पाता? वाई? क्यों है ऐसा? आज दो जन जो कि बहुत सुंदर हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में क्लेश है, आपस में बनती नहीं। क्यों? आज सेलिब्रिटीज़ को देखिए, कितने अच्छे लगते हैं दोनों साथ में खड़े, लेकिन फिर भी क्यों मैरिड लाइफ से उन लोगों की खराब होती है और इतने डाइवोर्स होते हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि उन लोगों के जीवनों में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, परमेश्वर की दया उन पर नहीं हुई, परमेश्वर की कृपा नहीं हुई उन लोगों के ऊपर, परमेश्वर की दया की निगाह उन लोगों पर नहीं हुई है। हम जस्ट अपने काम को करते हैं। सफलता परमेश्वर देता, सक्सेस खुदावन देता है। यदि हम अच्छी डाइट खाएं तो ठीक है, खा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि डाइट ले रहे हैं, अच्छा फूड खा रहे हैं तो अब 120 वर्ष तक हम जिएंगे ही और कोई रोग नहीं लगेगा। ये प्रभु अगर दया करे, परमेश्वर अनुग्रह करे, यदि परमेश्वर फेवर करे, तभी पॉसिबल है कि परमेश्वर के नाम में कोई व्यक्ति स्वस्थ रहे, कोई रोग ना लगे। तभी पॉसिबल है कि मैरिड लाइफ जो है ब्लेस्ड रहे। तभी पॉसिबल है कि यदि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है तो हम कोई काम करें और उसमें परमेश्वर सफलता दे। प्रभु का अनुग्रह आज हमारे जीवनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक जन की लाइफ में परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए। वचन कहता है हम सब ने प्राप्त किया परमेश्वर के परिपूर्णता, संपूर्णता में से अनुग्रह पे अनुग्रह। आज एक व्यक्ति को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है और साथ में परमेश्वर से खुदा के अनुग्रह को भी मांगना है कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में बना रहे। यदि हम परमेश्वर के वचन में बात करें तो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। जब परमेश्वर ने सारी मानव जाति को, सारी पृथ्वी को परमेश्वर ने ख़त्म करने का सोचा, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि सारी पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ चुका है,
बड़ा उपद्रव मचा हुआ है। तो परमेश्वर ने कहा कि पूरी पृथ्वी बिगड़ चुकी है, लोग नए नए अलग अलग तरह के रीति रिवाजों में फंसे हैं, लोग दूसरों के कल्चर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, लोगों ने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया है कि हमारा एक ही परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर को छोड़ के अन्यों की उपासना, दूसरों के रीति रिवाजों को फॉलो करना शुरू कर दिया है। जब परमेश्वर ने देखा कि लोग पार्टियों क्लबों में बिजी हैं, प्रार्थना में नहीं बैठते, जब परमेश्वर ने देखा कि लोग व्यभिचार में हैं, गलत रिलेशनशिप्स में हैं, जब परमेश्वर ने देखा कि लोग मुझसे फिर गए हैं, लोग मुझसे हट गए हैं, तो परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को जब बिगड़ा हुआ देखा, पूरी पृथ्वी परमेश्वर कहता बिगड़ चुकी है, और परमेश्वर ने सारी मानव जाति को, पूरी पृथ्वी को खत्म करने का प्रश्न परमेश्वर के सामने आया। लेकिन परमेश्वर ने उन करोड़ों अरबों में से सिर्फ एक को चुन लिया, सिर्फ परमेश्वर ने एक पर अनुग्रह किया, और वो जन था नूह। ऐसा क्यों? परमेश्वर ने केवल एक ही पर पक्ष क्यों किया? केवल परमेश्वर ने एक ही पर अनुग्रह क्यों किया? केवल परमेश्वर ने नूह को ही क्यों चुना? बाकी भी तो उस दुनिया में कितने लोग थे, पढ़े लिखे, टैलेंटेड, गिफ्टेड, योग्य, सुंदर, ब्यूटीफुल, अच्छा बोलने वाले, अमीर लोग, लोगों के साथ जो बनाकर रखते थे, जिनसे लोग खुश रहते थे। और भी तो लोग थे, दुनिया भर में भरी पड़ी थी पूरी दुनिया में से परमेश्वर ने नूह को चुन लिया। ऐसा क्या था उसमें? ऐसा क्या कर लिया? परमेश्वर तो किसी से पक्षपात नहीं करता, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने पूरी दुनिया में से केवल नूह पर पक्ष किया, केवल उसे ही चुन लिया, उस पर अनुग्रह किया, उस पर दया की निगाह की। क्यों? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर बनी रहे, ये आप सुनिश्चित करेंगे, ये आप मेक श्योर करेंगे। एक मसीही, एक व्यक्ति जो है, वे ध्यान रखेंगे कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे। बाकी पूरी दुनिया ने ध्यान नहीं रखा, सारे पाप में पड़ गए, गिर चुके थे, सारे परमेश्वर के वचन से दूर हट चुके थे, पाप में बिजी थे। और उत्तम जीवन कौन जी रहा था? केवल नूह ने सुनिश्चित किया कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, मैं पवित्रताई में रहूंगा, मैं परमेश्वर के वचन पर चलूंगा, मेरा एक ही परमेश्वर होगा, मैं परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना नहीं करूंगा, मैं दूसरों के रीति रिवाजों को अडॉप्ट नहीं करूंगा, मैं अन्य जातियों में नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर में बना रहूंगा। वो जो अलगताई में रहा और उसने जो उत्तम जीवन जिया, और वो परमेश्वर की दृष्टि में जो है वो उत्तम माना गया, उसे परमेश्वर ने धर्मी गिना, खरा मनुष्य था, परमेश्वर के संग संग चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए पूरी मानव जाति में से परमेश्वर ने नूह को बचाया, नूह पर अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर ने की, नूह पर और उसके परिवार पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। सो आज यदि हर एक व्यक्ति चाहता है परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, परमेश्वर का फेवर मुझे मिले, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर की नहीं है, ये एक व्यक्ति की है, एक विश्वासी की है, एक मसीही की है, जो इस बात का ध्यान रखेगा कि ये सुनिश्चित करेगा कि मैं ऐसा करूं, मैं वचन को फॉलो करूं, मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूं, मैं परमेश्वर के वचन को तोड़ूं ना, मैं व्यभिचार में ना गिरूं, मैं पवित्रताई में जीवन जीऊं, मैं विरोध ना करूं, मैं अलगताई में जीवन जीऊं, मैं परमेश्वर के कामों को करूं, मैं वचन के अनुसार चलूं, मैं पाप में ना गिरूं। केवल एक ही परमेश्वर है, मैं किसी अन्य की उपासना ना करूं, किसी अन्य की जय जयकार ना करूं, किसी और के रीति रिवाजों को फॉलो ना करूं। यदि आज एक मसीही ये सुनिश्चित करे नूह की तरह, तो लाखों करोड़ों की भीड़ में से परमेश्वर आपको चुनेंगे ही चुनेंगे। प्रभु आपको चुनेंगे, आपको अलगताई में आपको देखकर, आपको उत्तम देखकर, आपको खरा देखकर, आपको धर्मी देखकर, आपको प्रेयरफुल देखकर, आपको पवित्रताई में देखकर, आपको प्रार्थनाओं में लोलीन देखकर प्रभु आपको चुनेंगे ही, आपको ब्लेस करेंगे ही। प्रभु करोड़ों में से आपको चुन ही लेंगे। हालेलुया। सो आज ये एक मसीही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि वो चाहता है प्रभु उस पर अनुग्रह करे, करोड़ों में से नूह को चुन लिया, पूरी मानव जाति में से नूह को चुन लिया, प्रभु मुझे भी चुने, तो यस नूह की तरह खरा बने, नूह की तरह धर्मी जीवन जिए, परमेश्वर अनुग्रह करेंगे। जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी व्यक्ति पर होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर ने स्वर्ग खोल दिया, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसके अधीन हो गई, ऐसा लगता है कि परमेश्वर
ने स्वर्ग से उतरकर उससे बात की, जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी जन के ऊपर होता है। हालेलुया। प्रभु में बने रहना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का पक्ष, प्रभु का फेवर जब किसी व्यक्ति पर आएगा तो वो व्यक्ति कभी भी सेम नहीं रहता है। वो व्यक्ति की परमेश्वर ऐसी गवाही को खड़ी करता है कि दुनिया देखती है, सालों साल देखती है। ऐसी गवाही परमेश्वर बनाता है कि बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं। आप लाखों लोगों के विश्वास का कारण बनते हैं जब आप मसीह में खड़े रहते हैं और आपकी वफादारी को देखकर परमेश्वर आप पर जब अनुग्रह करता है। जब हम परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की पुस्तक 6 में देखते हैं, उसकी 9 आयत से, तो लिखा कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह धर्मी और अपने समय के लोगों में से खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आज से सुनिश्चित करें कि हम परमेश्वर के वचन पर चलें। आज से ये डिसाइड करें, फैसला करें कि परमेश्वर की दया की निगाह हो, ऐसा बने। प्रार्थनाओं में जीवन जिएं। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जब इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाया तो ये परमेश्वर की अनुग्रह ही हुआ कलीसियाओं पे, इजराइलियों के ऊपर, अपनी प्रजा के ऊपर, जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। परमेश्वर ने मरियम को चुना, उस पर अनुग्रह की दृष्टि की, और परमेश्वर ने सारी स्त्रियों में से, सारी मानव जाति में, सारी स्त्रियों में से उसे धन्य कहा। परमेश्वर ने सदोम और मोरा के अग्निकुंड में से परमेश्वर ने लूत को बचाया। तो ये भी तो एक परमेश्वर का अनुग्रह ही लूत पर हुआ था। अगर ना बचाता तो क्या हो जाता? कुछ नहीं। लूत ने कौन सा ऐसा बड़ा परमेश्वर का उसके साथ वायदा था जो परमेश्वर ने उसे छुड़ाना ही था। परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, उस पर दया की। इजराइलियों पर यदि हम देखें तो परमेश्वर ने कैसे इन लोगों पर अनुग्रह किया। जब इजराइली जो है दुहाई दे रहे थे परमेश्वर की, वो प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से, खुदा तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम पर हो, हे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा, परमेश्वर हमें इस बंधुआई से छुड़ा। तो उनकी प्रार्थनाओं की वजह से जो इजराइलियों ने दुहाई दी परमेश्वर की, तब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को उन लोगों को छुड़ाने के लिए भेजा। सो इट मीन्स कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप घुटनों पर आते हैं, जब आप अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं, जब आप दिन और रात उसकी दुहाई देते हैं, तब परमेश्वर अनुग्रह करता है, जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों पर अनुग्रह किया। सो यदि आज से आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है तो आज ही से प्रार्थना करें, परमेश्वर की दुहाई दें। जिस तरह से परमेश्वर ने इजराइलियों पर अनुग्रह किया, आप देखेंगे परमेश्वर के अनुग्रह को। आप देखेंगे आप परमेश्वर किस तरह से आपको उस बंधुआई से बाहर निकालेगा, उन बंधनों को तोड़ेगा, आपको फ्री और डिलीवर करेगा, आपको एक नए राज्य में प्रवेश कराएगा। प्रभु आपके कनान तक, आपकी टेस्टमनी तक पहुंचाएगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे तो आज से प्रार्थना में लगे, दुहाई दें परमेश्वर की। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। परमेश्वर तो ये कहते हैं कि यदि तू बुरा होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, मैं तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों कर ना दूंगा। तो जितने भी प्रभु की दुहाई देंगे, प्रभु स्वर्गीय पिता, दयावान परमेश्वर आपकी बंधुआई से, आपकी प्रॉब्लम में से, आपकी परीक्षा में से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा और परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। तो ये परमेश्वर ने अनुग्रह ही किया था इजराइलियों पर कि परमेश्वर ने कनान उन्हें दिया। परमेश्वर ने अनुग्रह ही किया था कि एक अलग जाति के रूप में उन्हें चुन लिया। ये दया ही थी, ये परमेश्वर का अनुग्रह ही था कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया में से इजराइली कौम को चुन लिया। ये परमेश्वर की दया ही थी कि परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा उन्हें छुड़ाने के लिए। जो परमेश्वर ने बड़े मिरेकल्स किए, जिन चमत्कारों को दिखाकर मिस्र से उन्हें बाहर ले आया, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह ही हुआ था। समुद्र को 2 भाग किया खुदा ने और उन्हें जीविता उस समुद्र में से बाहर इजराइलियों को ले आया। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही था। हालेलुया। तो यदि आज से आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर अनुग्रह करेगा, आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर ब्लेस करेगा। यदि मरियम को देखें, उस पर अनुग्रह हुआ तो उसने ऐसा क्या कर लिया, क्यों अनुग्रह हुआ? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सब स्त्रियों में से वो धन्य मानी गई। वो पवित्रताई में रहने वाली लड़की थी, रियल पवित्रताई में रहने वाली, कोई रॉन्ग रिलेशनशिप में नहीं थी।
अपने समय का वेट कर रही थी, पवित्रताई में थी, और परमेश्वर ने उस पर अपने अनुग्रह की दृष्टि की, परमेश्वर ने उसे चुन लिया, सब स्त्रियों में से धन्य मानी गई। सो यदि आज से आप किसी भी तरह के सिन में हैं, तो परमेश्वर कहता है कि पश्चाताप करो, आज से तौबा करो। यदि आप पवित्रताई में जीवन जिएं, अपने समय की वेट करें, किसी भी तरह के गलत रिलेशनशिप में ना पड़े, रॉन्ग चीजों से यदि आप दूर रहें, वे विचार से दूर रहें, गंदी चीजों से दूर रहें, तो परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि आप पर हो सकती है। प्रभु अनुग्रह करेगा, परमेश्वर दया करेगा। हालेलुया। लूत ने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह की दृष्टि की, उसे सदोम अमोरा में नष्ट होने से परमेश्वर ने बचा लिया। तो यदि हम स्टार्टिंग से उसकी जर्नी को देखें, तो जो परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसे कहा कि अपने कुटुंब, अपने परिवार को छोड़कर उस जगह जा जिस देश में जाने की मैंने तुझे आज्ञा दी है, तो जब अब्राहम उस जगह से, अपने शहर से, अपने देश से निकला, अपने कुटुंब में से वो निकला था, तो उसकी पत्नी थी साथ में, और साथ में लूत भी उसके संग चला। लूत भी उसके संग चला। जब आप एक अभिषिक्त जन के साथ खड़े होते हैं, जब आप ऐसे व्यक्ति का साथ देते हैं जो जिस पर के परमेश्वर का अनुग्रह ठहरा हुआ है, जिसके साथ परमेश्वर का बहुत करीबी रिश्ता है, ऐसा जन जो परमेश्वर ने चुना, प्रभु ने अभिषेक किया, परमेश्वर ने मसा किया, ऐसा जन जिसके द्वारा परमेश्वर माइटी वेज के साथ काम कर रहा है, जिसके द्वारा परमेश्वर बड़े कामों को कर रहा है, ऐसा जन, जब आप ऐसे जन के साथ खड़े होते हैं, जैसे लूत अब्राहम के साथ खड़ा हुआ, तो परमेश्वर ने एक बार नहीं, कई बार परमेश्वर ने लूत को बचाया उस अभिषिक्त दास अब्राहम के कारण। जब ऐसे अभिषिक्तों के साथ आप लोग खड़े होते हैं, परमेश्वर आपको बचाता, परमेश्वर आपको छुड़ाता है। और परमेश्वर के दूतों ने उसके हाथ पकड़कर लूत को उस जगह से बाहर निकाला, पर जबरदस्ती परमेश्वर ने जल्दी से बाहर निकाला उन्हें, सदोम और अमोरा को खत्म करने से पहले। परमेश्वर उसी तरह से दया करेगा, आप पर अनुग्रह करेगा, और खींचकर परमेश्वर उस दुख से, उस दर्द से, उस चुनौती से, उस पाप से, उस प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। जब आप प्रभु में बने रहते हैं, जब आप परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ खड़े रहते हैं, जब आप अपनी लाइफ में सही चुनाव करते हैं, हालेलुया, जब आप परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, लूत की तरह प्रभु आपको छुएगा, प्रभु आपको छुड़ाएगा, आपको मरने नहीं देगा, आपको शैतान के ट्रैप में फंसने नहीं देगा। प्रभु आपको अलग करेगा, खींचकर बाहर निकालेगा, प्रभु आपको बचा लेगा, प्रभु अपने दूतों को भेजकर आपकी सुरक्षा करेगा, जैसे परमेश्वर ने लूत की सुरक्षा की। सो परमेश्वर का अनुग्रह कई बार लोगों पर होता है जब वो परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ खड़े रहते हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त के संग संग चलते हैं, प्रभु के चुने हुओं का साथ देते हैं, परमेश्वर के चुने हुओं का आदर करते हैं। जब कोई जन ना तो बुरा सुनता है, ना बुरा बोलता है किसी के विरोध में, देन परमेश्वर दया करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो इस तरह से परमेश्वर अनुग्रह करता है जब पवित्रताई में चलते हैं, जब आप परमेश्वर के अभिषिक्तों के अधीन रहते हैं, जब आप प्रार्थना में रहते हैं इजराइलियों की तरह, परमेश्वर अनुग्रह करता है। और हम यदि देखें तो जो भी व्यक्ति आज के समय पर भी जो परमेश्वर में चलता है, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि यदि परमेश्वर ने आप पर अपना आप जाहिर किया, परमेश्वर फाइनेंशियली आपको तरक्की दे रहा है, यदि परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया, आपका मसा किया है, यदि परमेश्वर ने आपको चंगा किया है, यदि परमेश्वर ने आपकी तरक्की की है, उन्नति की है फाइनेंशियल रीति से, या फिर परमेश्वर ने आपकी उन्नति की है स्पिरिचुअल रीति से, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तो उस अनुग्रह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज से कोई भी चुनौती, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, उन प्रॉब्लम्स का, उन परीक्षाओं का बखान ना करें, बल्कि जो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवनों में हुआ, चाहे वो थोड़ा अनुग्रह, चाहे वो बड़ा पक्ष दिया परमेश्वर ने, चाहे वो थोड़ा फेवर दिया, लेकिन हाँ, परमेश्वर ने फेवर किया जरूर है। इसीलिए आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना पिता कहते हैं, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना कोई उसे पिता तक नहीं कह सकता। तो यदि आज आप मसीह में हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए हैं,
यदि परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, यदि आप जीवित हैं और सांस ले रहे हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। ऐसे बने जैसे नूह था, परमेश्वर की दृष्टि में खरा था। कोई मायने नहीं करता कि लोग आपको देखकर क्या कहते हैं, आपको कैसे जज करते हैं। आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, आपके घर के लोग, आपके शरीक के लोग, आपके सगे संबंधी आपके विषय में क्या बोलते हैं। मायने ये करता है कि परमेश्वर आपको किस निगाह से देख रहा है। जैसे प्रभु के दास कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोगों की परवाह करना थोड़ा छोड़ के परमेश्वर के करीब आए। आज से ये सोचें, इस चीज को सुनिश्चित करें कि परमेश्वर क्या देखता है। क्या जब परमेश्वर मेरी ओर देखता है तो क्या मुस्कुराहट के साथ देखता है, प्रसन्नता के साथ देख रहा है परमेश्वर? क्या जब परमेश्वर मेरी ओर देखता है तो क्या निगाह उसकी दया की निगाह से परमेश्वर देखता है ना? इस बात का ध्यान रखें कि प्रभु प्रसन्न रहना चाहिए, परमेश्वर खुश रहे, उसका फेवर रहे, परमेश्वर दया की निगाह मुझ पर बनाकर रखे, प्रभु स्माइल मुस्कुराहट के साथ मुझे देखे, प्रभु प्रसन्न रहे, उसका आत्मा प्रसन्न रहे। इस बात को ध्यान में रखें। आज से आप खुश रहेंगे। हालेलुया। आप प्रॉब्लम से, हर तरह की चीज़ों से आप बचकर रहेंगे, प्रभु बचा के रखेगा आपको। तो प्रभु के नाम में परमेश्वर अनुग्रह करे आप पर। प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि जैसे नूह पर बनी रही, उसी तरह परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप कलीसियों पर बनी रहे। परमेश्वर कहता है अनुग्रह, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूँगा। लेकिन आज जब हम परमेश्वर की सेवा को करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहती है। सेवा की वजह से परमेश्वर बहुत सी विपत्तियों से खुदावंद हमें बचा कर रखता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि ये मेरा जन है जो मेरे कामों को करता है, ये मेरी सेवा करता है। सेवा आप किसी भी तरह से, किसी भी रूप में करते हैं, चाहे आप अगर सोशल मीडिया पर आप प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचन को ही शेयर कर रहे हैं तो आप सेवा कर रहे हैं। यदि आप लोगों को चर्च के बारे में बता रहे हैं तो आप सेवा कर रहे हैं। यदि आप पम्फलेट्स और पोस्टर्स वगैरह अपने लोगों को दे रहे हैं, उन्हें इनवाइट कर रहे हैं बड़ी मीटिंग के लिए, तो आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। यदि आप पवित्रताई में हैं बहनें और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि आप भी पवित्रताई में जीवन जिएं, तो आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के लिए प्रार्थना करते हैं दिन और रात, तो आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। यदि आप अपने काम काज पर, अपने बिजनेस पर, आप अपने ऑफिस में आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने लोगों को बताते हैं, तो आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। जब आप किसी व्यक्ति को बीमार, रोगी और दुख में पड़ा, क्लेश में पड़ा देखते हैं और आप उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, आप चर्च के बारे में बताते हैं, तो आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। याद रखिए कि जो व्यक्ति सेवा करता है उस पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है, उस पर परमेश्वर की दया की निगाह बनी रहती है और उस पर परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर उसके संग संग चलता है, उस पर खुदा का फेवर, परमेश्वर का पक्ष रहता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनमें के योग्यताएं हैं, टैलेंटेड हैं, गिफ्टेड हैं, अपने काम में एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, और वो सेवा से हट गए, वो सेवा से दूर हो गए और परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों के जीवनों से हट गया। ऐसे लोगों को देखा है जिनकी योग्यताएं व्यर्थ हो रही हैं, जिनका टैलेंट वेस्ट हो रहा है, जिनके गिफ्ट खराब हो रहे हैं, जो पहले उनकी सेवा 100% थी और आज प्रभु से हट के, सेवा से हट के 10% उनकी सेवा सिर्फ रह चुकी है। अनुग्रह से परे हो गए, वो सेवा से हट गए और परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवनों से उठ गया। तो मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर अनुग्रह करे आप लोगों पे, परमेश्वर की दया की निगाह आपके ऊपर रहे, परमेश्वर दया करे, कृपा करे, परमेश्वर आपको छुए और ब्लेस करे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवनों में बना रहे, उसकी सच्ची शांति आपके जीवनों में वास करती रहे। प्रभु आपको छुए और ब्लेस करे। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपसे सेवा ले सके, ताकि आपके मेहनत का, आपके हार्डवर्क का, आपकी सेवा का अच्छा फल आपको मिले। प्रभु आपको छुए और ब्लेस करें। अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। मैं हर एक जन को जितने हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े, तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए खुदावंद, इन्हें ब्लेस करें, फेवर दें खुदावंद, फेवर दें इन्हें खुदावंद।
फेवर दे, जैसे तूने नूह पर फेवर किया, उसके परिवार पर फेवर किया परमेश्वर, कि नूह पूरी मानव जाति में से जब नई सृष्टि की गई तो वो पूरी मानव जाति की नई संरचना में जल प्रलय के बाद परमेश्वर वो पूरी मानव जाति का पिता ठहरा। हे परमेश्वर, उसी तरह से तूने ब्लेस करे, टॉप पर रखें, इन्हें हेड बनाए परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर, इनकी हदों को बढ़ाएं खुदावन, इन पर अपना अनुग्रह करें, अनुग्रह करे, दया करे परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करे, एक एक जन पर, एक एक जन पर तेरा अनुग्रह ठहरा रहे परमेश्वर। आज ही से परमेश्वर तेरे अनुग्रह को देखें खुदावन, जिस तरह से लूत को तूने परमेश्वर उसकी बाजू को, हाथ को पकड़कर जबरदस्ती उस संकट से परमेश्वर बाहर निकाला खुदावन, खींच लिया उस संकट में से, उसी तरह से परमेश्वर तेरे स्वर्गीय दूत इन्हें छुएं और इन्हें उस संकट में से, उस विपत्ति में से इन्हें बाहर निकालें, सुरक्षा दें अपने खुदावन, अपने दूतों का पहरा लगाएं, अपने अनुग्रह में छुपा कर रखें, इन्हें ब्लेस करें, तेरा अनुग्रह इनके जीवनों में बना रहे। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो इसी तरह से प्रभु की प्रेजेंस में बने रहें। यदि आपकी लाइफ में कोई टेस्टिमनी हो तो उसे भी जरूर शेयर करें, और रात की प्रेयर माउंटेन प्रेयर के लिए हर एक जन तैयार रहें। मेरा विश्वास है कि जो प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स आप करते हैं, आप अपने परिवारों के साथ करते हैं या व्यक्तिगत रीति से पर्सनल करते हैं, प्रभु आपको छुएगा, हर तरह के बंधन से, दुष्ट आत्मा और शैतानी बंधनों से प्रभु आपको बचाएगा। प्रेयर माउंटेन प्रेयर के द्वारा आपको परमेश्वर बचा कर रखेगा, सुरक्षा देगा। प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स, पावरफुल प्रेयर्स, अथॉरिटी से भरी प्रेयर्स को जब आप करेंगे तो आप सेम नहीं रहेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। मैं आपको परमेश्वर के अनुग्रह में छुपाती हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह और खुदा की सच्ची शांति आपके जीवनों से सदैव प्रकट होती रहे। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।